जब उसे सहारा मिल जाता है उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है और वो गिरता नहीं है। तो इसलिए आप जब संकल्प लेते हैं तो संकल्प को जब सहारा देंगे, जितना बड़ा संकल्प को सहारा देंगे आपका संकल्प उतना ही लंबा चलेगा, लेकिन जितना कमजोर आपका सहारा होगा आपका संकल्प भी उतना ही कम चल पाएगा। अब सहारा क्या होता है? जैसे आपने लिया मैं ब्रह्मचर्य पालन का संकल्प लेता हूं, लेकिन सहारा इसके साथ में एक सपोर्ट और दो, क्या कि मैं प्रतिदिन व्यायाम करूंगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मुझे प्रतिदिन व्यायाम करना है और मुझे अपनी दिनचर्या अच्छी करनी है, अपने लक्ष्य निर्धारित करो, मुझे उसमें लगा रहना है, तो इससे आपको सहारा मिलेगा। एक और उदाहरण से समझो, कैसे? जैसे आजकल मक्खियां आती बहुत हैं। अब कोई भी मक्खियां बात चली हुई है, मक्खी कब आती है? जब जैसे फल आदि मैं खा लेता हूँ ना, छिलका तो उसमें बहुत मक्खियां आ जाती हैं और मैं मक्खियों को कपड़े से उड़ाता रहूं, मक्खी कुछ देर के लिए तो हट जाएंगी लेकिन फिर आ बैठेंगी, क्योंकि मैंने जिस कारण से मक्खियां आ रही हैं उस कारण को नहीं हटाया है। आज नौजवान ब्रह्मचर्य पालन का संकल्प ले लेते हैं, मानो कपड़े से मक्खी को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर ब्रह्मचर्य नाश हो जाता है। वो कारण को नहीं हटाते। वो जब तक गंदगी नहीं हटाई जाएगी तब तक मक्खियां आती रहेंगी, वो नहीं पीछे हटेंगी। और साथ में वो दरवाजा, जिस दरवाजे से मक्खी आती है वो दरवाजा जब तक खुला रहेगा तब तक मक्खियां आती ही रहेंगी। से महान विश्व विजयी, त्रिभुवन विजयी अगर काम से कुछ मिनट आप अपने को बचा पा रहे हैं तो आप समझो आपको युक्ति मिल गई जिससे आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो हमारा स्वभाव बन गया है हारना, नहीं हारना। हम प्रभु के जन हैं, इसके घर का दरवाजा बंद करना पड़ेगा आने का। 100 बार गिरो फिर भी पीछे मुड़ो मत, अगला कदम आगे बढ़ाओ, जीत जाओगे। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। जैसे आजकल मक्खियां आती बहुत हैं। अब कोई भी मक्खियां बात चली हुई है, मक्खी कब आती है? जब जैसे फल आदि मैं खा लेता हूँ ना, छिलका तो उसमें बहुत मक्खियां आ जाती हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर ब्रह्मचर्य नाश हो जाता है। वो कारण को नहीं हटाते। वो जब तक गंदगी नहीं हटाई जाएगी तब तक मक्खियां आती रहेंगी, वो नहीं पीछे हटेंगी। और साथ में वो दरवाजा, जिस दरवाजे से मक्खी आती है वो दरवाजा जब तक खुला रहेगा तब तक मक्खियां आती ही रहेंगी। कई कहते हैं जी मैंने संकल्प लिया ब्रह्मचर्य का, मेरे फिर टूट गया। कहता जी मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाना चाहता हूं लेकिन उसकी यादें पीछा ही नहीं छोड़ रही। मैंने कहा पहले तो वो गंदगी हटा जिसके कारण वो आती हैं, चाहे उसकी फोटो है, उसकी चैटिंग है, उसकी वीडियो कुछ भी है, उस सब कुछ को डिलीट कर। नो बोले जी डिलीट कर दी फिर भी आती हैं। मैंने कहा फिर वो दरवाजा बंद कर दे जहां से आती हैं। अर्थात खाली दिमाग शैतान का घर। अपने आप को जब तक व्यस्त नहीं करेगा, अपना एक एक पल अपने लक्ष्य से नहीं जोड़ेगा, तब तक यादें आती ही रहेंगी। और याद करो वही आचार्य चाणक्य वाली घटना जो मैंने एक वीडियो में बताई है। जब हेमा उससे मिलने के लिए आती है तो आचार्य चाणक्य उसको देखकर कहता है, जो वो कहती है ना विष्णु तुम, तो आचार्य चाणक्य कहता है कि विष्णु मर चुका है, ये आचार्य चाणक्य है। आज मेरे एक एक पल, मेरा एक एक श्वास, मेरा एक एक क्षण मेरे लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। मेरे पास हेमा के लिए कोई समय नहीं है। मेरे पिता को दी प्रतिज्ञा को मुझे पूरा करना है और मैं नहीं चाहता उस प्रतिज्ञा में कोई हेमा बाधा बने। मुझे अखंड भारत का निर्माण करना है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य समस्त वैभवों का स्वामी बना देता है। ब्रह्मचर्य समस्त दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य परम श्रेष्ठ पदवी, ब्रह्मचर्य परम स्वतंत्र स्थिति, ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। कुछ न बोलो, चुप रहो। अंदर कोई भी विकार आवे चुप रहो, शांत रहो। उनकी सत्ता नहीं है, उनका महत्व नहीं है। चिल्लाओ मत, किसी से बोलो मत कि मेरे अंदर क्रोध आ गया, मेरे अंदर काम आ गया, मेरे अंदर मोह। चुपचाप सह जाओ। कोई पूछे कैसे हो, बहुत अच्छा है, बड़ी कृपा है, आप देख लो उनकी सत्ता ही खत्म हो जाएगी। आपने महत्व दे रखा है प्यारे, बहुत बड़ा
दांव लग गया है, बाजी जीत लो, हारना मत। गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन जो फिर प्रयास करता है, फिर आगे बढ़ता है, वही सफलता प्राप्त कर पाता है। इसलिए सबसे जरूरी क्या है, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। एक बार एक व्यक्ति महात्मा के पास गया और महात्मा से बोला, महात्मा जी मेरा सब कुछ लूट पीट चुका है, मेरा सब बर्बाद हो गया है, क्या मेरे साथ इससे बुरा भी कुछ हो सकता है? तो महात्मा जी ने कहा, हाँ आपके साथ तो इससे बुरा भी हो सकता है। व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मेरे साथ इससे बुरा और क्या होगा? तो महात्मा जी ने जवाब दिया कि इससे बुरा वो उम्मीद खो देना है, वो आत्मविश्वास खो देना है, जिस आत्मविश्वास के बलबूते पर आप अपना खोया हुआ सब कुछ वापस प्राप्त कर सकते हो। जब तक आपके अंदर उम्मीद जिंदा है, तब तक समझिए कुछ नहीं गया, लेकिन जिस दिन आपकी उम्मीद चली गई ना, फिर समझना कुछ नहीं बचा। तो साथियों, ब्रह्मचर्य की उम्मीद जिंदा रखना। हाँ, मैं ब्रह्मचर्य पालन जरूर करूंगा और मैं जरूर बनूंगा एक अच्छा ब्रह्मचारी। हाँ, बार बार मुझसे गलतियां हो रही हैं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं फिर उठूंगा। जो विजेता होता है ना, वो वही व्यक्ति होता है जो असफल होने के बाद उसने फिर से प्रयास किया था। ये वही एक हारा हुआ व्यक्ति है जिसने हार जाने के बाद फिर प्रयास किया था। आज हम इसे एक विजेता के रूप में जानते हैं। तो इसलिए ये गलतियां सबसे होती है, लेकिन फिर से उठना है। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। भले आप गृहस्थ में हैं, आप उठिए प्रभु, आपको भगवान ने हमारे सामने भेजा, आप हमारे सामने बैठे, उठिए। आप ये नहीं हो जिसको लेकर बैठे हो, आप कुछ और हो, आप अजय हो, आज अमर हो, आप अविनाशी हो, आप सच्चिदानंद में हो, आप अपने स्वरूप में लौट कर आइए। कैंसर आपको छू नहीं सकता। हम केवल बातें नहीं कर रहे महाराज, केवल बातें नहीं कर रहे। तो साथियों, ब्रह्मचर्य की उम्मीद जिंदा रखना। हाँ, मैं ब्रह्मचर्य पालन जरूर करूंगा और मैं जरूर बनूंगा एक अच्छा ब्रह्मचारी। हाँ, बार बार मुझसे गलतियां हो रही हैं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं फिर उठूंगा। जो विजेता होता है ना, वो वही व्यक्ति होता है जो असफल होने के बाद उसने फिर से प्रयास किया था। ये वही एक हारा हुआ व्यक्ति है जिसने हार जाने के बाद फिर प्रयास किया था। आज हम इसे एक विजेता के रूप में जानते हैं। तो इसलिए ये गलतियां सबसे होती है, लेकिन फिर से उठना है। लेकिन बात आई, जी संकल्प तो ले लेते हैं, लेकिन ये संकल्प टूटता क्यों है और इसको मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, इस पर विचार करेंगे हम। आप एक बात बताओ, मैं 2 उदाहरणों से आपको समझाऊंगा। एक छोटा बच्चा है, जब वो छोटा बच्चा है, जैसे धरती में रेंगता है, अभी चलना नहीं सीखा है, जब वो चलना सीखता है तो ये बताओ, वो गिरता उठता कि नहीं है? यदि उस बच्चे को आप कहो जी गिरे ही ना, क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। कैसे? जब वो बच्चा चलना शुरू करे तो उसे कोई सहारा दे दो, चलने के लिए सहारा दे दो। कोई चारपाई के साथ चलता है, कोई आजकल ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए, उनको पकड़कर बच्चा चलता है और वो चलना सीख जाता है। जब उसे सहारा मिल जाता है, उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है और वो गिरता नहीं है। तो इसलिए आप जब संकल्प लेते हैं तो संकल्प को जब सहारा देंगे, जितना बड़ा संकल्प को सहारा देंगे, आपका संकल्प उतना ही लंबा चलेगा। लेकिन जितना कमजोर आपका सहारा होगा, आपका संकल्प भी उतना ही कम चल पाएगा। यदि ब्रह्मचर्य के साथ खिलवाड़ करोगे तो जीने लायक नहीं रहोगे। देख लो, ब्रह्मचर्य एक वो महान आशीर्वाद है भगवान का, एक अपार शीतलता, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। एक नवीन उत्साह, एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। सोचो, जिसके निकलने में तुम सुखानुभव करते हो, उसको रोकने में कितना महान सुख होगा। जो भवन का आधार है वो नींव होती है, और मनुष्य जीवन का जो आधार है, जो मनुष्यपन का जो आधार है, वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य आपका जितना अच्छा है, जितना मजबूत है,
आपका जीवन उतना ही अधिक आनंद से भरा हुआ है। मानो तलवार की धार पर चलना है, ब्रह्मचर्य पालन करना, और कठिन कार्य को करने की सामान्य व्यक्ति तो सोचते भी नहीं। फिर भी आप कोई सामान्य नहीं हो। अरे आप ब्रह्मचर्य पालन करने की सोच तो रहे हो। आज मेरे एक एक पल, मेरा एक एक श्वास, मेरा एक एक क्षण मेरे लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। मेरे पास हेमा के लिए कोई समय नहीं है। ओम नमस्ते जी। मेरे पास अनेकों मैसेज आते हैं जी, मेरा ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया था मैंने, वो टूट गया, 15 दिन कर पाया, 10 दिन कर पाया। आखिर ये ब्रह्मचर्य का संकल्प टूटता क्यों है? हम इस पर विचार करते हैं कि हम अपने ब्रह्मचर्य के संकल्प को कैसे मजबूत करें। मैं एक दो उदाहरण से आपके सामने बातें रखूंगा। देखिए, पहली बात है, जो ब्रह्मचर्य पालन हो वो इतना आसान नहीं है। ऋषियों ने उसे बहुत ऊंचा बताया है और ये कहा है ब्रह्मचर्य पालन करने वाला तो कोई विरला ही होता है। इतना कठिन, मानो तलवार की धार पर चलना है ब्रह्मचर्य पालन करना, और कठिन कार्य को करने की सामान्य व्यक्ति तो सोचते भी नहीं। तो इसलिए यदि आपका ब्रह्मचर्य संकल्प टूट रहा है, फिर भी आप कोई सामान्य नहीं हो। अरे आप ब्रह्मचर्य पालन करने की सोच तो रहे हो, नहीं कर पा रहे एक अलग बात है, लेकिन ब्रह्मचर्य पालन करने की सोचना भी एक बहुत ऊंची और बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ यदि संकल्प टूटता है तो हिम्मत नहीं हारनी है। कहते ना कि घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही तो जिंदा है। गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन जो फिर प्रयास करता है, फिर आगे बढ़ता है, वही सफलता प्राप्त कर पाता है। ये साधक जो अपनी दिनचर्या ठीक नहीं रखते, ये उनके जीवन के लिए बहुत हानिकारक विषय है। हमारे लिए जितना नाम जप आवश्यक है, उतना ही प्राणायाम आवश्यक है, उतना ही व्यायाम आवश्यक है। ओम नमस्ते जी, मैं अग्निदेव आर्य। आज का हमारा विषय है कि मन को वश में कैसे करें, गंदे विचारों को कैसे रोकें, किसी की यादों को कैसे भुलाएं। आज इस वीडियो में मैं वेदों के, ऋषियों के प्रमाण दूंगा और आपको आश्चर्य होगा कि मन को वश में करना तो कितना सरल है, और बिना जाने बिना जानकारी के आज तक हम कैसे दुखी होते रहे। तो सबसे पहले हम विचार करते कि मन है क्या। कहते मन आत्मा का एक साधन है और आत्मा मन के द्वारा ही इच्छित क्रियाएं करती है। कहते जब आत्मा मन से जुड़ती है, मन इंद्रियों से जुड़ता है, आत्मा मन से जुड़ी, मन इंद्रियों से जुड़ा, और इंद्रियों का विषयों से संपर्क होने पर हमें कोई विशेष ज्ञान होता, विशेष जानकारी होती है। कहते ये मन है ना, इसके बिना कोई भी काम नहीं होता, मन के बिना कोई भी कार्य नहीं होता। और यही कारण होता है कि मन से संपर्क न होने पर, जब मन से संपर्क न हो तो हम देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते। लेकिन आज बात एक आती कि मन में ये विचार क्यों आते रहते हैं, कुछ कुछ विचार कैसे चलते रहते हैं, इनको कैसे रोकें, ये विचार दोबारा आए ही ना, इसका क्या उपाय है। चलो इसको मैं एक छोटी सी उदाहरण से आपको बताता हूँ। एक छोटी सी उदाहरण से समझिए। देखिए, मान लीजिए आपके घर कोई व्यक्ति आए, व्यक्ति बड़ा निकम्मा है, दुष्ट है, और आपके घर का जो दरवाजा है वो गेट बंद है। ठीक है, व्यक्ति ने आकर के दरवाजा खटखटाया। आप चाहो तो दरवाजा खोलो और चाहो तो दरवाजा मत खोलो। बताओ, ये आपकी इच्छा होगी ना? आपकी इच्छा होगी, चाहोगे तो दरवाजा खोलो और चाहो तो दरवाजा मत खोलो। यदि दरवाजा खोलोगे तो व्यक्ति अंदर आएगा, दरवाजा नहीं खोला तो व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता। तो इसलिए सबसे पहली बात यह है, इस बात को ध्यान से सुन लेना। ये बात जिस जिसकी समझ में आ जाएगी वो मन के ऊपर 80% काबू पा लेगा। 80% आचरण हो। आज मेरे
मेरे एक एक पल, मेरा एक एक श्वास, मेरा एक एक क्षण मेरे लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। मेरे पास हेमा के लिए कोई समय नहीं है। मेरे पिता को दी प्रतिज्ञा को मुझे पूरा करना है और मैं नहीं चाहता उस प्रतिज्ञा में कोई हेमा बाधा बने। मुझे अखंड भारत का निर्माण करना है। जिसका जितना बड़ा संकल्प होता है, जिसका जितना बड़ा लक्ष्य होता है, वो उतना ही ज्यादा किसी भी बुराई से हट जाता है। तो इसीलिए अपने आप को जितना ज्यादा व्यस्त करोगे, संकल्प पर बंधोगे, उतनी ज्यादा आपकी मजबूती बनेगी। और एक बात और ध्यान से सुनना, बहुत विशेष बात है ये। जब आपका ब्रह्मचर्य नाश होता है ना, क्या होता है, कहते जी मन में इतना भारी वो हो जाता है, इतने ऐसे काम वासना का इतना जबरदस्त वेग हो जाता है कि बस सोचता है कि आज तो कर ही लूं, अब तो कर ही लूं, और हम कर बैठते हैं। वो सुनना ध्यान से, कोई भी बुराई जब आती है तो अपनी पूरी ताकत के साथ आती है। यदि आप अपने सिद्धांत पर मजबूत रहे, बुराई कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, वो कभी भी आप पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती। जब तक आप मजबूत हैं, कुछ समय बाद उस बुराई के बादल से छट जाते हैं और आप सोचते हो ओहो मैं तो आज बच गया। लेकिन यदि आपने वो बुराई एक बार भी कर ली, सुनना फिर सुनना, बुराई से जब तक बचे हुए हो तब तक बचे हुए हो। यदि आपने उसे एक बार भी कर लिया तो समझ लेना फिर तो फंस गए भाई, फंस गए। ब्रह्मचर्य आपका क्षीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी, दूध, बादाम, पिस्ता ये पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है, वो भ्रम में है, वो भगवत आराधन की योग्यता खो देंगे। आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। यदि आपने उसे एक बार भी कर लिया तो समझ लेना फिर तो फंस गए भाई, फंस गए। ये ब्रह्मचर्य पालन खड़े पहाड़ की चढ़ाई है, सीधा पहाड़ है, हम चढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ी सी गलती हो गई तुरंत हमारी जो मेहनत है, जितनी चढ़ाई की है, एकदम सीधे नीचे गिरेंगे। नीचे तो गिरे ही गिरेंगे, हड्डियां भी टूटेंगी। तो इसलिए संकल्प लेकर के अच्छे से ब्रह्मचर्य की शुरुआत कर दें कि हाँ अब नहीं, मैं अपनी मेहनत को बेकार नहीं कर सकता। जब पूरा वेग आए काम वासना का तो देखना कि नहीं, मैं देखता हूं मेरे अंदर कितनी ताकत है, मैं ऋषियों का वंशज हूं, अरे क्या ये मेरे सामने, मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। गायत्री मंत्र का जाप, लंबे श्वास, तो आप इस पर सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए आप सभी से उम्मीद है अच्छे से ब्रह्मचर्य पालन करें। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं, शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। जब ललकारता है ना तो बड़ी बड़ी अस्थियां पीछे हट जाती है। भीष्म पितामह की तरह जब दुर्योधन कहता ना पितामह क्या हम युद्ध में विजय प्राप्त हो जाएगी, वो कहता कि दुर्योधन जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण है ना, प्राचीन तुझे छू भी नहीं सकती। एक एक दिन में मैं 10-10 हजार को मारूंगा। ये थे ब्रह्मचारी। जो अपनी दिनचर्या ठीक नहीं रखते, ये उनके जीवन के लिए बहुत हानिकारक विषय है। हमारे लिए जितना नाम जप आवश्यक है, उतना ही प्राणायाम आवश्यक है, उतना ही व्यायाम आवश्यक है, उतना ही सात्विक आहार आवश्यक है। सबसे पहली बात है ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए। मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है।